हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको लोकी के एपिसोड 5 और 6 को। एपिसोड 4 के एंड में हमको ये दिखाया गया था कि अपने लोकी भैया एक न्यू वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होकर पहुंच गए थे, जहां पर उनके 3 वेरिएंट्स और थे। सीन शिफ्ट होता है सेल्वी की तरफ, जो रेवोना पर हावी होकर सारे राज उगलवाने की कोशिश में लग जाती है। यहाँ पर रेवोना सेल्वी को बोलती है कि टीवी की असली हकीकत के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं है। रेवोना सेल्वी को ये भी कहती है कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो टीवी की हकीकत का मिलके पता लगा सकते हैं और मिस मिनट से ये सारे राज में उगलवा सकती हूँ कि टाइम कीपर्स की शुरुआत कैसे हुई और ये कब बना। इस बात को सुनकर सेल्वी थोड़ा अग्री भी हो जाती है। रेवोना मिस मिनट के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है कि मुझे टीवी के सच के बारे में बताओ कि वो कैसे बना, कहाँ से आई और मुझे उसकी सारी जानकारी और सारी फाइल्स चाहिए। मिस मिनट लग जाती है ढूंढने में, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लग रहा होता है। तो मिस मिनट ये कहती है कि क्यों ना हम इसके अंत के बारे में खोजें। और ये भी रिवील होता है कि जहाँ पर समय का अंत होगा वहीं पर ये छुपे बैठे होंगे। मिस मिनट और रेवोना ने अपनी चाल खेली थी, सेल्वी का टाइम वेस्ट किया और अब टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं और सेल्वी को घेर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अपने लॉकी भैया पर। वो शॉक मोड में थे अपने वेरिएंट्स को देख के। लॉकी उन सबसे पूछता है कि हम कौन सी जगह पर हैं और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। चाइल्ड लॉकी कहता है कि चुप हो जाओ, अगर अलाइट ने तुम्हारी बातें सुन ली तो वो तुमको जिंदा निकल जाएगा, अपना मुंह बंद रखो। ये लोग एक सीक्रेट बंकर जैसी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर थॉर का हैमर और फ्रॉग लॉकी वेरिएंट्स भी दिखाए गए। अब हमको सेल्वी दिखाई जाती है। वो बचने के लिए रेवोना की छड़ी से अपने आप को डिलीट कर देती है। उधर सारे वेरिएंट्स लॉकी एक साथ बैठकर अपनी अपनी सीक्रेट शेयर करने लगते हैं। कालू लॉकी कहता है कि उसने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को जान से मारकर सत्ता हासिल कर ली। वहीं पर चाइल्ड लॉकी कहता है मैंने थॉर को जान से मार दिया था, इसलिए टीवी वालों ने मुझे यहाँ पे लाके फेंक दिया। वहीं पर अपना क्लासिक लॉकी यानी कि ओल्ड लॉकी बताता है कि थाइनोस ने उसको जान से मारने की कोशिश की, तो उसने अपना एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और एक जमीन में छुप गया। और जब थाइनोस वहाँ से चला गया तो वो एक आइसोलेटेड प्लेनेट पर पहुँच गया और वहीं छुपा रहा बहुत सालों तक। और अब उसको जब अपने भाई थॉर की याद आई और वो बाहर आया तो साले टीवी वालों ने मुझे पकड़ के यहाँ मरने के लिए फेंक दिया। सब लोगों की बातें सुनकर अपने लॉकी भैया बोलते हैं कि आप लोगों ने ये कहा था कि एलॉयट एक जिंदा दानव है, तो हम इसका सामना कर सकते हैं और इसको मारेंगे और मार के हम जीतेंगे। हम सब अपने आप में स्पेशल सर्वाइवल है और हम लोग क्यों ना मिलके इस एलॉयट का सामना करें। इस बात को सुनकर सारे लॉकी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर लॉकी बोलता है कि अगर हमको जीतना है तो हमें इसको मारना पड़ेगा। अब वो लोग जिस बंकर में होते हैं, लॉकी उसकी लिड खोलकर ऊपर जाने लगता है और वो वहाँ पर देखता है कि बाहर की तरफ बहुत सारे और भी वेरिएंट्स लॉकी खड़े हैं, जो कि बहुत ही फनी सीन था। अब सीन सेल्वी पे शिफ्ट होता है, जो कि अपने आप को एक कबाड़ बस के अंदर पाती है और वो वहाँ से बाहर आती है। बाहर आते ही एलॉयट आ जाता है और सेल्वी को मारने की कोशिश करने लगता है, मगर अपनी सेल्वी के पास एन्चेंटमेंट की जो पावर होती है वो उसको यूज कर लेती है। अब वो जैसे उस बादल को छूती है तो वो 1 मिनट के लिए उस बादल के आर पार देख लेती है और उसको वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कैसल भी दिखाई देता है। अब वो ज्यादा देर उस पावर को होल्ड नहीं कर पाती और अपनी जान बचाने के लिए भागती है। इसी बीच हमको मोबियस दिख जाता है, जो कि अपनी कार से आ रहा होता है और वो सेल्वी को बैठा के रफू चक्कर हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है लॉकी भैया पे। लॉकी भैया से लड़ने के लिए वो सारे वेरिएंट लॉकी अंदर की तरफ आ जाते हैं। लॉकी कहता है कि मैं तुम सबका चीफ हूँ, अपनी आदत से मजबूर। इसी बात पर सबके बीच में घमासान लड़ाई होने लगती है। अब अपने लॉकी भैया एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं और अपने साथ उन तीनों लॉकी को लेकर गायब हो जाते हैं। क्लासिक लॉकी, किड लॉकी, ब्लैक लॉकी और अपने लॉकी भैया उस अलाद को मारने की एक प्लानिंग बनाने लगते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमको उसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। तभी चाइल्ड लॉकी अपनी एक डिवाइस की मदद से एक बड़ी सी शिप बना देता है, लेकिन इतने में अलाइट आ जाता है और वो शिप को निगल के वहाँ से गायब हो जाता है। लॉकी भैया का फुल प्रूफ प्लान फेल हो गया था। अब लॉकी भैया बोलते हैं हमको थोड़ी और अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब सेल्वी और मोबियस भी वहाँ पर आ जाते हैं। लॉकी सेल्वी को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आई। तो वो लॉकी को बताती है कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपने आप को मिटा दिया था। अब उधर रेवोना हंटर B-15 के पास आती है और उससे बोलती है कि तुमने टीवी के साथ गद्दारी क्यों करी। वो रेवोना से कहती है कि टीवी है क्या, उसने तो खुद हमारे साथ गद्दारी करी है। वो रेवोना को सोचने पर मजबूर करती है कि रेवोना को क्या अपने पास्ट के बारे में कुछ पता है। अब सेल्वी और लॉकी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सेल्वी
कहती है कि यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले तो मैं टाइम कीपर्स को मार डालूंगी। उधर मोबियस भी उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। सेल्वी लॉकी से ये भी कहती है कि मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो सब की सब इन टाइम कीपर्स की वजह से है। मैं नफरत करती हूँ इन सब से। वो मोबियस और लॉकी को ये भी बताती है कि मेरे पास एक टाइम पैड है, अगर तुम दोनों यहाँ से जाना चाहते हो तो अभी के अभी निकल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉकी मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलके इन सब का सामना करेंगे, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। लॉकी वो टाइम पैड अब दे देता है मोबियस को। मोबियस उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अब अपने सिल्वी और लॉकी उस अलाद को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर क्लासिक लॉकी को ये लगता है कि मुझे सेल्वी और लॉकी की मदद करनी चाहिए। वो अलाइड के सामने एक इल्यूजन क्रिएट करता है बहुत बड़ा एसगार्ड बनाकर, और अलाइड का ध्यान भटका देता है। अलाइड जैसे ही उस एसगार्ड को खाने लगता है, अपने लॉकी और सेल्वी एन्चेंटमेंट की पावर से उसके आर पार देखने की कोशिश करते हैं, और फाइनली वो देख लेते हैं एक बहुत बड़ा कैसल। क्या पता इसके अंदर टाइम कीपर्स छुपे बैठे हो। इतने में अलाइड अपने ओल्ड क्लासिक लॉकी को खा जाता है, और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। फाइनली एपिसोड 6 हाजिर है। एपिसोड 6 में ये दिखाया जाता है कि लॉकी और सेल्वी टाइम कीपर्स के कैसल के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मार्वल्स के कई सारे कैरेक्टर्स की आवाजें भी आती हैं, थॉर की, थानोस की, बहुत सारे लोगों की। उसके बाद जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वहाँ पे उन्हें मिलती है मिस मिनट। मिस मिनट तो बहुत ही चालाक है, और ये तो हर जगह पहुँच जाती है। उस कैसल के चारों तरफ एक बहुत बड़ी समय रेखा चल रही होती है, यानी कि सेक्रेट टाइमलाइन, और हमको पूरा यूनिवर्स भी एक झटके में दिखा दिया जाता है। मिस मिनट बताती है कि समय रेखा के क्रिएटर्स का नाम है ही हू रिमेन्स। वो तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अपने लॉकी भैया को तो लगता है ये तो उनकी कोई चाल है। मिस मिनट कहती है कि क्या हो अगर हम आपको आपकी टाइमलाइन में वापस भेज दें। हमें पता है कि आप लोगों ने कितनी मुसीबतें उठाई हैं, शून्य को पार किया, उस अलॉयड को हराकर आप यहाँ तक पहुँचे हो, और इस कैसल में आने की इतनी हिम्मत जो जुटाई। इसके बदले में हम आपको ये रिवॉर्ड देते हैं कि आप अपनी जिंदगी तो जी सकते हैं। क्यों ना मैं आप दोनों को आपकी टाइमलाइन में भेज दूं, जहाँ पर लॉकी अपनी दुनिया को जीत कर आप वहाँ पे राज कर सकते हो, और सेल्वी को वापस एसगार्ड भेज दूं, जहाँ पे वो रहना चाहती थी, जहाँ की जिंदगी वो जीना चाहती थी। लेकिन ये दोनों इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। वो उनको इस बात का लालच भी देती है कि क्यों ना तुम दोनों को एक ही टाइमलाइन में भेज दिया जाए, जहाँ पे तुम लोगों का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारे सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद भी ये दोनों उसके ऑफर को ठुकरा देते हैं। उधर रेवोना को दिखाते हैं, जो कि टीवी के बारे में और अपने बारे में कुछ पता लगाने के लिए फाइल्स को डाउनलोड कर रही होती है। मिस मिनट वहाँ पे आ जाती है। रेवोना उससे सवाल पूछती है, लेकिन वो उससे यही कहती है कि मुझे टाइम कीपर्स ने तुमको यही सब देने के लिए बोला था, और उसका जवाब दिए बिना वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है लॉकी और सेल्वी पे। वो लोग जब उस कैसल के और अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उसे टाइम कीपर्स के जैसे 4 मूर्तियाँ दिखती हैं, लेकिन उनमें से 3 मूर्तियाँ तो सही थी, चौथी मूर्ति गिरी हुई थी और टूटी हुई थी। ऐसा क्यों, ये मूवी में नहीं दिखाया गया है। सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है जो खुलता है, और इनके सामने आता है टाइम कीपर्स का क्रिएटर ही हू रिमेन्स, जो कि बड़े मजे से सेब खाता हुआ उनके सामने आता है। उन लोग ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये सारे फसाद का जड़ ये कैसा आदमी निकलेगा। सेल्वी उस पे हमला करने लगती है, लेकिन वो तो समय रेखा को पहचानता था ना, उसी ने बनाया था। वो अपने आप को हर वार से बचा लेता है, और सेल्वी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती। अब वो लॉकी और सेल्वी को कहता है शांत हो जाओ और थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम से बात करो। उधर मोबियस टीवी पहुंच जाता है और वो सीधे जाता है रेवोना से मिलने के लिए। इन दोनों की बहस होने लगती है। रेवोना कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जब तक कि मैं टीवी के बारे में सारी सच्चाई पता न कर लूं। तुमने अगर होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हें टाइम लूप में फंसा दूंगी। मोबियस उससे कहता है कि हम दोनों इस बात की सच्चाई जानना चाहते हैं कि टीवी है क्या, क्यों ना हम दोनों साथ में ये काम करें। मगर रेवोना बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है एक टाइम पोर्टल खोल के। सीन शिफ्ट होता है हंटर B15। वो 2018 में एक शहर के एक स्कूल में पहुँचती है, जहाँ पे उसे रेवोना मिलती है एज ए टीचर के रूप में। टीवी वाले कुछ एजेंट्स रेवोना को देखने आते हैं और हंटर B15 को वेरिएंट टाइमलाइन तोड़ने के जुर्म में पकड़ने
भी आते हैं। हंटर B-15 अब एजेंट्स और रेवोना को वहाँ पे समझाने लगती है कि टीवीए वालों ने हमको हमारी नॉर्मल जिंदगी से उठाकर टीवीए में डाल दिया है अपनी सेवा करवाने के लिए। उधर ही हु रिमेन्स सेल्वी और लॉकी के बीच में बातें स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो तुम शून्य के आगे जो कैसल देख रहे हो ना, इसका सबसे बड़ा क्रिएटर तो मैं ही हूँ, और मैं ही हूँ जिसने अभी तक इन टाइम कीपर्स को बनाया है और एक सीक्रेट टाइमलाइन में ये सारी चीजें चला रहा हूँ। करोड़ों हजारों साल पहले मेरा ही एक रूप इंसानी शरीर में था, जो कि एक साइंटिस्ट था, और उसने ये पता लगा लिया था कि एक गैलेक्सी के अंदर ब्रह्मांड की कई सारी गैलेक्सीज हैं जो कि पैरेलल टाइम में हमारे साथ साथ ही चल रही हैं, और इन्हीं गैलेक्सी में इसी ही हु रिमेन्स के कई सारे रूप भी होते हैं जो कि अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग गैलेक्सीज में मौजूद होते हैं। वो धरती पे आए थे मेरे से मिलने के लिए, और फिर हम सब वेरिएंट्स में एक जंग छिड़ जाती है, क्योंकि सारे वेरिएंट्स को ये लगता कि हम सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं, हमसे बेहतर कोई भी नहीं है, क्यों ना कोई एक उसको कॉन्क्वर कर ले। सारे वेरिएंट्स अपने अपने प्लेनेट को बचाने में और दूसरे प्लेनेट को तबाह करने में लग जाते हैं। लॉकी उससे पूछता है कि तुम डरते किस बात से हो, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा डर मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे वेरिएंट्स तो मेरे से भी ज्यादा भयानक और बहुत ही बुरे हैं। तुम लोग इस बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सेल्वी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है शून्य को पार करके यहाँ तक आने के लिए हमें बस यही कहानी सुननी थी तुम्हारे मुँह से। तब वो उसे बताता है कि लेमेंटिस 1 में जो ग्रह तबाह होने वाला था, वहाँ से तुम लोगों को किसने बचाया? मैंने बचाया है तुम लोगों को। जब एलॉयड तुम्हें खाने वाला था तो उससे तुम्हें किसने बचाया? मैंने बचाया। उस एलॉयड को मैंने जीता है, उसे हराकर। सारे सीक्रेट टाइमलाइंस को एक साथ लाने के लिए मैंने ही सारे वेरिएंट टाइमलाइंस को एलॉयड से ही खत्म करवाया है। तुम जो सोच रहे हो मैं उससे बहुत आगे हूँ। मैंने ही तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। सेल्वी इस बात से नाराज हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें मरना होगा, क्योंकि टीवीए में फंसे हुए लोग तब तक वापस अपनी जिंदगी में नहीं जा पाएंगे जब तक कि तुम्हारा अंत नहीं हो जाता। इस बात को सुन के ही हु रिमेन्स कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते, या तो तुम मुझे जान से मार दो जिससे कि पूरी की पूरी सीक्रेट टाइमलाइन का सत्यानाश हो जाए और मेरे ही काफी दुष्ट वेरिएंट्स तुम्हारे सामने आके तुम्हें और तुम्हारी पूरी दुनिया का सर्वनाश कर दें, या तो दूसरा रास्ता ये है कि तुम लोग मेरी जगह ले लो और टीवीए में जाके हुक्म चलाओ। पूरी की पूरी टीवीए तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे हुक्म के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि इन दोनों विकल्पों में से तुम कौन सा विकल्प चुनते हो। ये बात सुन के सेल्वी को बहुत तेज गुस्सा आता है और लॉकी को उसकी बात समझ में आती है। जैसे ही सेल्वी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लॉकी उसका रास्ता रोकता है, तो सेल्वी को बहुत बुरा लगता है। उसे ये लगता है कि लॉकी ने दूसरा विकल्प चुन लिया है टीवीए पे राज करने का, क्योंकि उसने पहले कहा था कि वो टीवीए पे राज करना चाहता है। लॉकी और सेल्वी फिर से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। लॉकी अपना हथियार फेंक देता है और सेल्वी से कहता है कि इसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे पे विश्वास करो, हम दोनों मिलकर टीवीए पे राज करेंगे। और इतना बोलते ही दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मगर सेल्वी का तो कुछ और ही मानना था। वो वापस से लॉकी को टाइम पोर्टल खोल के टीवीए में भेज देती है और ही हु रिमेन्स को अपने ही तलवार से जान से मार डालती है। मगर ही हु रिमेन्स उसे आंख मार के कहता है हम जरूर मिलेंगे और दोबारा मिलेंगे। ये सीन वाकई में बहुत ही बढ़िया सीन था। अब यहाँ पे जैसे ही हु रिमेन्स मरता है, सारी सीक्रेट टाइमलाइंस का सत्यानाश हो जाता है। पूरी की पूरी टाइमलाइन बुरी तरह से बिगड़ जाती है। अलग अलग समय रेखाएं बनना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ जब लॉकी टीवी के अंदर आता है, टीवी के अंदर भी बहुत बुरी तरह हड़कंप मचा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन में दिख रहा होता है कि समय रेखा रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लॉकी बेचारा बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी था, क्योंकि सेल्वी ने उसे डिच कर दिया था। अब वो भाग के तुरंत मोबियस से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये था कि मोबियस और हंटर B-15 उसको पहचानते ही नहीं है। और जब वो बाहर की तरफ देखता है तो टाइम कीपर्स की जगह उसे ही हु रिमेन्स की ही मूर्ति दिखाई देती है, यानी कि ये एक अलग ही टाइमलाइन थी जहाँ पे वो आ चुका था। और इसी धांसू सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सेल्वी ने लॉकी भैया को कहाँ भेज दिया है, कौन सी टाइमलाइन में भेज दिया है जहाँ पे ही हु रिमेन्स टाइम कीपर है और मोबियस और B-15 तो उसे पहचान ही नहीं रहे हैं। अब आगे की एपिसोड्स तो और भी दमदार होंगे जब नए सीजन आएगा। तो चलिए, तब तक के लिए आप इस सीजन को और इस एपिसोड को एंजॉय करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।